चाह चाह चाहवा चाह के चिड़ैया हो चाह चाह चाहवा चाह के चिड़ैया मोरवा बचावे लसोरे भैया चला चली गौआ कियो ए भैया चला चली गौआ कियो। चांद भी वहीं होगा, चांदनी वहीं होगी, तुम जहां कदम रख दो रोशनी वहीं होगी। जिसको मैं सपनों में देखा करता था आज वो मेरी बाहों में है। सच में तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं भी आपको अपने पति के रूप में पाकर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। सच, ऐसी कौन सी खूबी है मुझ में जिसे देखकर तुम मेरी ओर खींची चली आई? एक चीज हो तो बताऊं? अच्छा। सच में ओह, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो खुशियां ही हमारी जिंदगी में, है ना? वो तो है, मैं हूँ ऐसी। बिल्कुल। और क्या? ये रिंग नई वाली है ना? सब कुछ तो मम्मी पापा ने कर दिया है। अरे पापा से याद आया। अच्छा ये बताओ, बोलो। तुम्हारे पापा और क्या क्या देने वाले हैं मुझे? क्या? अब और भी कुछ लेना चाहते हो? वो क्या हुआ अंजलि? ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? क्या हुआ? और नहीं तो क्या, पाई पाई जोड़ के ये आशियाना बनाया था मेरे पापा ने। आपको सब सौंप कर मम्मी पापा और भाई के साथ खुद चले गए भाड़े के घर पर। और आप अरे अंजलि, तुम नाराज हो गई? अरे मैं तो मजाक कर रहा था बाबा। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो अंजलि। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी अंजलि चाहिए। सच्ची। हाँ अंजलि। सपने में भी ऐसा मजाक मत करना। ओके बाबा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब तो आओ। आई लव यू जान, आई लव यू। क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो। बताओ, क्या परेशानी है? कुछ नहीं। कुछ तो बात है,
बताइए ना। बताओ क्या बात है? परेशान दिख रहे हो, कुछ तो बात है, बताओ ना। अंजलि, फिर से मेरी नौकरी छूट गई और बॉस ने पिछले महीने का पेमेंट देने से मना कर दिया। फिर अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ, इसलिए तो परेशान हूं। हाँ माँ, मैं बताता हूँ माँ, मैं फोन करता हूँ। मम्मी क्या बोल रही थी? अंजलि, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या मदद कर सकती हूँ आपकी मैं? तुम अपने पापा के पास जाओ और उनसे बोलो कि मुझे 5 लाख की अर्जेंट जरूरत है। हाँ। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है जिससे मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा कर सकूं। सब कुछ तो मम्मी पापा ने कर दिया है, अब बस कमाना तो है। क्या वो भी मेरे मम्मी पापा ही करेंगे? उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई से ये घर बना दिया और वो भी मेरे दहेज में आपको दे दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकते, रिटायर हो गए हैं वो। आप कैसे सोच सकते हैं अब वो पैसे देंगे आपको? वो तो खुद ही एक परेशानी में घिरे हुए हैं। कोई बात नहीं। आप आ गए? अब पापा से बात हुई क्या? नहीं। बात तो करो, हाँ। तभी तो कुछ होगा। मैं समझ सकती हूँ। यही तो बात है, तुम कोशिश तो करो। अगर हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अंजलि, तुम एक बार बात करके देखो, शायद हो जाए। मेरी बात मानो ना अंजलि। मैं कोशिश करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तुम एक बार कोशिश करना। पर अच्छा, उनसे नहीं हो पाएगा।
ये क्या, इतना देर? आपने दारू पी है? नहीं पीना है पानी। चलिए खाना रेडी है, खाना खाइए। नहीं खाना है खाना। जा, तू ही जाके खाना खा और मर। मुझे जीना है। आपने बहुत शराब पी ली, चलिए। अरे छोड़। आपने बहुत शराब पी रखी है। हाँ, मैंने शराब पी है। अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गलत बात है। शराब की लत से लोगों की बसी बसाई जिंदगी उजड़ जाती है। तो तू भी उजड़ी हुई समझ। गृहस्थी की बात करती है या? 5 लाख का तो इंतजाम नहीं कर पाई और चलिए गृहस्थी बसा ले। संभालिए अपने आप को आप। और आपने क्या किया है? और आज तक मेरे पापा के दिए हुए घर पे रह रहे हो, उनके दिए हुए बिस्तर पे सो रहे हो और उनके दिए हुए खाने को आप खा रहे हो। और आपका क्या है यहाँ पर? और उल्टा दारू पी के आ रहे हो। मुझ पे रोब जमाती है। दोबारा रोब मत जमाना। दोबारा रोब मत जमाना, समझे? याद करती है, रोब जमाती है हम पे। हरामजादे। ये अंजलि, अंजलि, ये अंजलि, उठ। ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एक बात बता, मेरे शर्ट में अभी तक दाग लगा हुआ है, धोई क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं आप कहाँ से क्या दाग लगा कर आए। मैंने दाग लगाया? वो नहीं छूट रहा है। मुझे समझाती है, जवाब देती मेरे को। कौन? मैं जो कहता हूँ ना, उसे चुपचाप सुना कर। मैंने बहुत कोशिश की पर छूटा नहीं। अबे चुप कर। गलती करती है मुझे सुनाती है। हाँ? जवान मत लड़ा मुझसे, नहीं तो जब क्या डालेगा तेरे को। ऐसा मत बोलो, प्लीज समझा करो। आज के बाद जो मैं कहूँ ना, चुपचाप सुना कर। अच्छा, क्या सही है और क्या गलत है ये तू मुझे समझाएगी। क्यों समझाएगी? हरामजादी, मैं तेरा पति हूँ। क्या हूँ? हाँ, चुप। पति परमेश्वर। अरे दोबारा ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। तेरे बाप को बोल। कैसा बाप है तेरा? 5 लाख मांगा, दे नहीं पाया।
सुन, कानू में कानू पति पति नहीं, पति परमेश्वर। हाँ, मैं जैसा बोलूंगा ना वैसा करने का, समझे? नहीं तो निकाल डालेगा, निकाल देगा इस घर से। हाँ, क्या बोलेगी मेरे को? पति परमेश्वर। पैसा नहीं लाएगी के बाप के पास पहुंचा दूंगा। चांद भी वहीं होगा, चांदनी वहीं होगी, तुम जहां कदम रख दो, सच में रोशनी वहीं होगी। जिसको मैं सपनों में देखा करता था आज वो मेरी बाहों में है। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपने पापा के पास जाओ और उनसे बोलो कि मुझे 5 लाख की अर्जेंट जरूरत है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई से ये घर बना दिया और वो भी मेरे दहेज में आपको दे दिया। ये गलत बात है। शराब की लत से लोगों की बसी बसाई ज़िंदगी उजड़ जाती है। तो तू भी उजड़ी हुई समझ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, खुशियां ही हमारी जिंदगी में। मुझे आपकी बहुत याद आ रही। आपने मुझे पलकों पे बिठाया, दुनिया की सारी खुशियां दी, कभी खुद का कभी ख्याल नहीं रखा। लेकिन आपने मेरी हर इच्छा को पूरी किया। यहाँ तक कि आपने अपने जीवन में जितना भी कमाया मेरे ऊपर खर्च कर दिया। और यहाँ तक कि आपने मेरे भाई के हिस्से का भी सब मुझे दे दिया। पापा, आपने अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ नहीं रखा। मेरे ऊपर सब खर्च कर दिया पापा।
खुशी पे आपने अपनी खुशी देखी। तो मैं आपको कैसे दुखी कर सकती हूँ पापा? पापा पापा मैं आपकी परी हूं ना पापा? पापा मैं सपनों में मिलूंगी आपको। मम्मी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमने अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने कलेजे के टुकड़े को विदा किया। मम्मा तुम्हारे दिए हुए संस्कार में बंधी हुई हूँ अभी भी। मम्मा आप भी कहते हो ना कि पति परमेश्वर होता है। पति चाहे कैसा भी हो परमेश्वर होता है। मम्मा आप ही कहती थी ना, मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। मम्मा वैसे ही होगा। तुम्हारे वचन का पालन मम्मा। भैया मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं आपको राखी नहीं बांध सकती। भैया मैं तुमको राखी नहीं बांध सकती। बाय मम्मी, बाय। और इस तरह अंजलि के सुसाइड की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और दबाव में आकर पुलिस ने उसके पति को दहेज उत्पीड़न और मर्डर केस के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो अंजलि को इंसाफ नहीं मिल पाता। अंजलि ने जो सुसाइड का रास्ता अपनाया वो गलत था, लेकिन अगर वो पहले ही पुलिस के पास चली जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। दहेज उत्पीड़न एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज की कितने बेटियों को निगल गया। सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहिए